नमस्कार, प्रणाम, जोहार आप सबको। आज आषाढ़ पूर्णिमा है और रांची में बारिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी जहाँ होंगे आपके शहरों में बारिश हो रही होगी या बारिश की कुछ छींटें पड़ी होंगी। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और आज का दिन एक खास दिन है जब हम अपने गुरुओं को, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिन्होंने जीने का कौशल सिखाया है, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करते हैं। और एक ऐसे समय में, एक ऐसे दौर में जब गूगल से लेकर व्हाट्सएप तक और फेसबुक से लेकर ट्विटर तक ज्ञान पसरा हुआ है, गुरु की एक ऐसी आकृति हमारे सामने होती है जिसके पास ज्ञान से ज़्यादा ग्लैमर होता है, जिसके पास अहंग से ज़्यादा बड़ा अहंकार होता है। ऐसे समय में गुरु पूर्णिमा का मायने क्या है, हमारे जीवन में गुरु कैसे होते हैं, तत्व हैं गुरु या देह हैं गुरु, और आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, इन सब विषयों पर आज इस फेसबुक लाइव के जरिए आप सबसे जुड़ने का मन किया मेरा। आमतौर पर हम लोग राजनीति पे बात करते ही रहते हैं, भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टियाँ और देश में जो 2 धाराएँ, 3 धाराएँ, 4 धाराएँ चलते हैं, उन सब पे तो फेसबुक लाइव के जरिए और भी तमाम सोशल साइट्स के जरिए हम लोग बात करते रहते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि जिस शक्ति ने, जिस ईश्वरीय सत्ता ने हमें ये क्षमता दी है, हमें ये एबिलिटी दी है, हमें ये सामर्थ्य दिया है, इन विषयों पर हम बात कर सकें समाज के बीच में, उस तत्व के बारे में बात करें और वो तत्व है गुरु। भारतीय मनीषा में गुरु का स्थान क्या है ये आप सब जानते हैं। मुझे कोई आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आज नहीं बैठा हूँ आप सबके साथ। तो भारतीय मनीषा में गुरु की जो छवि गढ़ी गई है उसको परमेश्वर से ऊपर रखा गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु का वंदन आप ईश्वर से पहले करें। हम अपने जीवन का कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो पहले गुरु का स्मरण करते हैं। गुरु तत्व रूप में हमारे सामने उपस्थित हों, देह के रूप में उपस्थित हों, तब भी गुरु अज्ञात हों तब भी, लेकिन हम गुरु की पूजा के साथ ही किसी भी शुभ कार्य की, शुभ कर्म की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या किसी भौतिक, किसी फिजिकल स्ट्रक्चर का नाम ही गुरु होता है? तो मेरी अपनी मान्यता है कि हम अपने जीवन में विविध समय में, अलग अलग समय में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ हमें सिखाती हैं, पिता हमें सिखाते हैं, हमारे स्वजन परिजन हमें सिखाते हैं। जब कुछ हम बड़े होते हैं तो हम कक्षाओं में जाते हैं, हमारे शिक्षक हमें कुछ सिखाते हैं, हमारे सहपाठी हमें कुछ सिखाते हैं। जब हम उच्च शिक्षा के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति सहयोगी के तौर पे हमें सिखा रहा होता है, शिक्षक के तौर पे सिखा रहा होता है। तो गुरु की एक आकृति होती है हमारे दिमाग में, उसका एक विग्रह होता है, उसके लिए दिमाग में एक संरचना होती है कि हमारे गुरु 6 फीट लंबे हैं, हमारे गुरु ऐसे डील डॉल वाले हैं। तो ये गुरु का देह रूप है, जो जाहिर सी बात है कि माँ भी गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं, मित्र भी गुरु हैं, गुरु जो शिक्षक हैं वो भी हैं। लेकिन भारत में आप देखेंगे, खास करके हम सब के, हमारे एज ग्रुप के लोगों ने, तो हम सब जब छोटे शहरों से, क्योंकि मेरी पढ़ाई हुई, हम सबकी लगभग छोटे शहरों से, कस्बे नुमा शहरों से पढ़ाई हुई है, शिक्षा हुई है। तो हम सब अपने शिक्षक को मास्टर कहा करते थे, हमारे परिजन कहते थे मास्टर साहब। और ये मास्टर का शब्द जो है, ये भारतीय भाषाओं में से किसी, आप चाहे वो आर्य भाषाएं हों, चाहे वो द्रविड़ भाषाएं हों, किसी भी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है मास्टर। मास्टर का मतलब अंग्रेजी में होता है मालिक। तो हम बच्चे जब अपने शिक्षक के पास, जब अपने टीचर के पास जाते थे, तो हमारे परिजन, हमारे गार्जियन, माँ पिता ये सोच के भेजते थे कि बच्चे को मालिक के पास भेज रहे हैं। और टीचर जो है, हमारे जो गुरु होते थे, वो हमारा मालिक होता था। मालिक का मतलब ये होता था कि वो हमारे हर क्रिया, हमारे हर सोच, हमारे व्यक्तित्व के हर आयाम का निर्धारक होता था। वो तय करता था कि हमें अगले पल क्या करना है, अगले घंटे क्या करना है। और वो सिर्फ जीवन में शिक्षा, कोई ग्रामर अंग्रेजी का पढ़ा के, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा के ज्ञान नहीं देते थे। वो आने वाले दिन में हमें कैसा व्यक्ति बनना है, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, सृष्टि के लिए, ये सिखाते थे। और वो मास्टर होते थे। दुनिया में आप, अंग्रेजी का शब्द है मास्टर, जैसा मैंने कहा, लेकिन आप देखेंगे कि अंग्रेज अपने बच्चों को, ब्रिटेन में बच्चों को जब शिक्षक के पास भेजते हैं तो नहीं कहते हैं मास्टर के पास भेजते हैं, वो कहते हैं टीचर के पास जा रहा है। तो भारत है जो कि शिक्षकों को मास्टर कहता रहा है, मालिक कहता रहा है। तो गुरु मतलब मालिक। और मालिक कई बार एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कई बार अमूर्त होते हैं। हमारे मन में श्रद्धा होती है, हम किसी ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होते हैं, किसी ग्राम देवता के प्रति श्रद्धावान होते हैं,
किसी अपने आस पड़ोस के किसी ऐसे तत्व के प्रति श्रद्धावान होते हैं जिनसे हमारी आस्था जुड़ी होती है, वो भी कहीं ना कहीं गुरु रूप में हमारे सामने होते हैं। तो गुरु की ये व्यापकता है कि वो देह से भी परे हैं। देह में तो होते ही हैं, लेकिन देह से परे भी होते हैं। तो गुरु तत्व हैं या देह हैं, इस द्वंद में कई बार हम किसी अज्ञात से भी शिक्षा लेने से चूक जाते हैं, किसी अज्ञात से भी ज्ञान लेने से चूक जाते हैं। जबकि आप अपने परिवेश में देखेंगे तो जो वृक्ष हैं, कई बार वो वृक्ष भी संत की तरह होते हैं, कई बार वो वृक्ष भी हमें ज्ञान दे देते हैं। कई बार हमारे घर के की चारदीवारी में या उससे बाहर कोई बड़ा सदियों पुराना कुआं होता है, और वो हमारे हमें शिक्षा दे जाता है, हमें ज्ञान दे जाता है। तो बहुत बड़ी व्यापकता है गुरु की, और खास करके चूंकि ये जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, ये सिर्फ सनातन की देन है। आप दुनिया के तमाम संस्कृतियों में देखेंगे तो गुरु शिष्य संबंधों को लेकर के जितनी व्याख्या भारत में, जितनी सनातन धर्म में की गई है, शायद ही किसी दूसरे धर्म में की गई हो। तो इसलिए गुरु को तत्व या देह मानने से अलग बात है कि गुरु को हम परमेश्वर माने, वो अमूर्त हो तो भी, वो मूर्त हो तो भी। अब आषाढ़ की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? ये एक रूपक है कि आप देखेंगे कि आज जब हम रात में, आज अब से थोड़ी देर के बाद रात होगी और आप अपने घर के बाहर छत से या खुले में जाके देखेंगे तो चांद दिखाई नहीं देता है। शायद ये इकलौती पूर्णिमा है जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है। पूरा आसमान बादलों से, घने काले बादलों से ढका रहता है। तो हम शिष्य भी तो इसी, हमारे हृदय में भी तो यही अंधकार है, ज्ञान का अंधकार है। हमें ज्ञान के लिए किसी रोशनी की, किसी गुरु की तलाश होती है। तो वो चांद, वो गुरु है जो हमारे बादल जैसे काले मन को, बादल जैसे अज्ञान को हटाता है और हमें ज्ञान देता है। तो इसलिए चांद को रूपक के तौर पर रखा गया। अगर हमारी मनीषा चाहती तो सूर्य को भी गुरु मान सकती थी, शरद पूर्णिमा को मान सकती थी। शरद पूर्णिमा का चांद तो बहुत ही धवल होता है, बिल्कुल निष्कंटक, बिल्कुल निश्चल चांद होता है। लेकिन वहां जहां शिष्य नहीं, वहां गुरु कैसे हो सकते हैं? आप, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि एक शिष्य के लिए योग्य और उपयुक्त गुरु का मिलना जितना आवश्यक है, एक गुरु के लिए भी उपयुक्त और योग्य शिष्य का मिलना भी उतना ही जरूरी है। गुरु और शिष्य दोनों अन्योन्याश्रित हैं एक दूसरे के ऊपर। तो चूंकि बादल में अंधकार है, बादल, काले बादल, घने बादल, उनके हृदय में, उनके मन में, उनके शरीर में रोशनी पहुंचानी है, तो गुरु को चांद होना पड़ेगा, शीतल होना पड़ेगा, गुरु को निर्मल होना पड़ेगा। क्योंकि सूरज को आप सीधे नहीं देख सकते, सूरज से सीधे ज्ञान नहीं ले सकते आप, वो एक शिष्य की क्षमता से परे की चीज है। तो गुरु, चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो गुरु से रोशनी लेता है, वो सूर्य से रोशनी लेता है, और गुरु हमें उस रोशनी का प्रतिफलन देता है। वो अपनी शीतलता हमें देता है चांद की उष्मा लेकर के। जैसे कि परमात्मा की या जो परम सत्ता है उससे ज्ञान का प्रकाश लेकर के जो हमारे मूर्त गुरु होते हैं, दिखने वाले गुरु होते हैं, वो हमें वो ज्ञान सौंपते हैं। तो इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा का ही ये दिन तय किया गया और चांद को ही प्रतीक के रूप में रखा गया। सूरज को प्रतीक रूप में रखने से कठिनाई थी कि हम सूरज को ना तो खुली आंखों से देख सकते हैं, ना हमारी ऊर्जा इतनी है कि हम उन्हें अपने, उनके ज्ञान को अपने में ले पाए। तो ये एक बड़ा ही, एक ऐसी तरकीब निकाली गई कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा की थी। और रही बात की, वो जो व्यक्ति होता है जो हमें ज्ञान दे रहा होता है, वो चैतन्य व्यक्ति होता है, वो चेतना को उपलब्ध व्यक्ति होता है। जैसे कृष्ण हो गए, जैसे राम हो गए। हमारे पास बहुत एक छोटा सा समय होता है, बहुत एक अल्प सा समय होता है जब हम उस गुरु के ज्ञान को ले लें, क्योंकि वो शरीर अब मुक्त होने वाली होती है। जब भी हम मूर्त रूप में किसी व्यक्ति को, किसी गुरु के पास जाते हैं, ये हमारा सौभाग्य होता है कि वो धरती पर हैं और बहुत कम समय के लिए हैं, क्योंकि उनकी चेतना उस स्तर पर जा चुकी है जिस स्तर पर राम की चेतना गई, कृष्ण की गई, परमहंस की गई, बुद्ध की गई। वो जो छोटा सा एक कालखंड बचा है हमारे जीवन के लिए, वही सबसे मूल्यवान समय है कि हम उनके सानिध्य में उनके संस्कार को समाहित करें। और गुरु की सबसे बड़ी जो महिमा है वो ये है कि वो अपना सब कुछ हमें सौंप देना चाहते हैं। और शिष्य की सबसे बड़ी काबिलियत, शिष्य की सबसे बड़ी योग्यता ये होती है कि वो अपने गुरु की अनुकृति बन जाए, वो अपने गुरु में उस आईने की तरह अपना चेहरा देख पाए, गुरु के चेहरे में अपना चेहरा देख पाए। ये शिष्य की काबिलियत है, और गुरु की महत्ता ये है कि वो एक शिष्य को अपने जैसा बना दें। तो ये एक पूरा साइकिल चलता है, क्योंकि
अब उनकी जो ऊर्जा है वो लिबरेट होने वाली है, अब वो निकलने वाली ऊर्जा है। और हम जितने कम समय में उनका उपयोग कर पाए, जितने कम समय में, क्योंकि गुरु एक ऑल इन वन कैरेक्टर है। वो हमें कई बार लोहार की तरह थोड़ा जोर से ठोकते हैं, कई बार कुम्हार की तरह थपकी देते हैं। अज्ञान को हमारे मिटाने के लिए, हमारे अंदर की जो चीजें हैं उसको एक नए रूप में लाने के लिए गुरु विभिन्न उपाय करते हैं। और कई बार हमको लगता है कि ये भवसागर पार कराने वाली जो धारणा है, वो भवसागर कोई ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष का द्वार है। हर दिन हम एक संघर्ष में, हर दिन हम एक नए किस्म के युद्ध में अपने जीवन में होते हैं। चाहे हम अपने घर से निकले ऑफिस के लिए जाते हुए युद्ध में होते हैं, अपने कार्यस्थल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए युद्ध में होते हैं। उन सब युद्ध से, उन सब संघर्षों से रोज नित्य लड़ने की अगर कोई प्रेरणा हमें देता है, वो हमारे गुरु होते हैं। और हमारे पास, चूंकि जैसा मैंने कहा कि वो अब जो उनके लिबरेशन का समय होता है, उनकी मुक्ति का समय होता है, उनकी देह मुक्ति का समय होता है, उनकी काल मुक्ति का समय होता है, तो हम उसका जितना ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाए, वो हमारे लिए ज्यादा हितकर होता है। और इसीलिए ये एक पैराडॉक्स गढ़ा गया है गुरु पूर्णिमा का, कि एक आषाढ़ की पूर्णिमा, जिस दिन की बादल, काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और चांद उसमें अपनी रोशनी भरता है, और एक कौंधती है वो रोशनी। आप कहीं रात में आप आज देखेंगे तो कई बार एक किरण कहीं ना कहीं कौंध जाती है। एक बीच में काले घने बादलों के बीच में एक कहीं एक सुनहला एक प्रकाश दिख रहा होता है। हम सब उस अपने जीवन में, अपने नित्य के संघर्षों में उस उस स्वर्णिम आभा को प्राप्त करें, उस महत्वपूर्ण क्षण को प्राप्त करें जब हमें वो सुनहरी किरणें अपने जीवन में उतारने का मौका मिले। और हम अपने सदगुरु को आज स्मरण करें, वो चाहे मूर्त रूप में हो, अमूर्त रूप में हो, उनको प्रणाम करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मित्र भी बहुत अच्छे गुरु होते हैं। हम सबके जीवन में जो मित्र होते हैं, चाहे वो कार्यस्थल पर मित्र हों, चाहे वो छात्र हों, हम तो हमारे साथ सहपाठी हमारे मित्र हों, वो हमें रोज कुछ न कुछ सिखाते हैं और निस्वार्थ सिखाते हैं। कई बार अपना अहित करके भी हमें सिखाते हैं, कई बार अपना नुकसान करके हमें सिखाते हैं। तो आज के दिन जब हम अपने वरिष्ठों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करें, तो अपने मित्रों के प्रति भी आभार व्यक्त करें कि वो भी हमें किसी न किसी मोड़ पर नित्य कुछ न कुछ सिखाते हैं। वो एक मीठी नोक-झोंक की शक्ल में हो सकता है, वो कुछ हमारा ही खाना छीन करके खुद खा लेने की शक्ल में हो सकता है, वो कभी हमारे द्वारा किए गए काम का श्रेय खुद लेने के शक्ल में भी हो सकता है, लेकिन वो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। और आज हम उनका भी आभार व्यक्त करें। इसके साथ ही, मतलब ये मैं बहुत संक्षिप्त सा मैं इसको रख पा रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है और ये मैं कोई ज्ञान की बात कर भी नहीं रहा था। आप सबने इसको सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप सबको एक बार फिर से जोहार।